ये है कि जैसे मैंने कहा फोक लोक कथाएं जो है हमारी, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। और मुझे लगता है कि जो लोक कथाओं में जो सीख है वो आज भी वैलिड है। इतनी सुंदर और सिंपल एग्जाम्पल्स होती हैं, और जंगल की जो कहानियां थी वो एनिमल की स्टोरीज थी, बट मुझे ये लगा कि ये जो स्टोरीज हैं ये आज के बच्चों को भी इंस्पायर करेगी। तो इसीलिए मैंने इन दो वर्ल्ड्स को साथ में लाया है कि एक एग्जाम्पल एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर। तो जो जंगल है वो इंस्पिरेशन है, वो विजडम है, और वो मस्ती भी है। और वो ऐसा नहीं कि सीख है तो बोरिंग, जैसे मतलब कोई क्लास हो, कोई प्रीचिंग हो, ऐसा नहीं है। ये मजेदार है कि आपको मजा भी आए और आप कुछ चीज जो आपके दिल में चली जाए वो वही मतलब आपको इंस्पायर करे। तो मैं ये चाह रहा था कि इन दो वर्ल्ड्स को जहां की ये वर्ल्ड उस वर्ल्ड से इंस्पिरेशन ले, इसीलिए जो जंगल है हम इसीलिए कह रहे हैं कि वही इंस्पिरेशन है, और वो अब लौट आ गया है, तो इसीलिए रिटर्न ऑफ द जंगल। तो वो हम लोगों का जो मेन मोटिवेशन वहां से था, इसीलिए ये दो वर्ल्ड्स आप जब फिल्म देखेंगे तो आप स्टोरी विद इन स्टोरी जो होती है हमारे जो फोक टेल्स में भी होती है, तो वैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमारी फिल्म में भी हैं। तो आई होप आपको वो स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग लगे जब आप देखें। 15 साल में क्या स्टोरी चेंज हुई सर? स्टोरी का जो कोर है कि जो बोलने का जो मेन फोकस था वो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, बट कहानियों में ऑब्वियसली इवॉल्व हुए हैं। कुछ सीन्स हमें लगे कि यार ये सीन्स ऐसे होंगे तो बेटर होंगे, कहानियों का स्ट्रक्चर बेटर हुआ है। पहले इंडिविजुअल स्टोरीज के ऊपर जो रिसर्च हो रहा था, उसके बाद जैसे जैसे स्टोरीज बिल्ड हुए, धीरे धीरे फिल्म की स्ट्रक्चर बनी। बिकॉज हम स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं, तो जब वापस हम उस कहानी पे आते थे, हम न्यूट्रली उस कहानी को देखते थे फ्रेशली, तो हमें कुछ और चीजें सूझती थी। आज भी कहानी में चेंज हो रहा है हर चीज में। आज सुबह मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स में ऑडियो में अरे ये चीज कुछ और बेहतर करेंगे तो कहानी का एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए और अच्छा बनेगा। वो आखिरी दिन तक वो काम रुकेगा नहीं। तो 15 साल में तो डेफिनेटली इवॉल्व हुई है फिल्म, और हमें लगता है कि मैच्योर हुई है फिल्म। और ये भी एक आई थिंक फिल्म मेकिंग का एक सत्य है कि आई थिंक किसी भी डायरेक्टर से आज आके बात करेंगे कि आपने ये कहानी बनाई, इसमें आपको लगता है कि कुछ आप चेंज करेंगे, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स विल से दिस कि हाँ अगर मैं इसको आज करता तो शायद इसमें थोड़ा ये चेंज कर देता। एज अ क्रिएटिव पर्सन यू आर नेवर रियली सेटिस्फाइड, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि व्हेन टू से नो, कि बस हो गया अब आगे चलो, क्योंकि आप उसी चीज पे लगे रहते हैं उसको इम्प्रूव करने में। रोज आके देखते हैं अच्छा थोड़ा और, रोज आके देखते हैं अच्छा थोड़ा। अब उसमें श्वेता का पारा चढ़ रहा है कि भाई तुम प्रोडक्शन लेट कर रहे हो, डिलीवरी दो, मुझे शॉट निकालनी है, और एनिमेटर में थोड़ा सा और मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो ना कब बोलना है, बस कब बोलना है, उसके लिए ऐसे पहरेदार भी चाहिए प्रोडक्शन टीम में जो सबको कस के रखें कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में तुमको इतनी डिलीवरी देनी है, तो आप उसमें अपना जोर लगाइए। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि एकदम ही रिजिड हो जाते हैं, कि जहां हमें लग रहा है कि टाइम और देना है वहां टाइम दिया जाता है, बट एक स्ट्रक्चर और एक कायदे से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि ये इसको फैलते देर नहीं लगती। एक एनिमेशन की खासियत है कि जो आइडिया आप अभी सोचते हैं उसको बनाने में वक्त लगता है, तो बनाने तक आपको उस आइडिया को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उस मीडियम की खासियत यह है कि एक प्रोसेस को टाइम लगता है। तो वो आइडिया अगर बदल गया तो आपका प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। तो आपको एक डिसिप्लिन रखनी है, एक परसिवरेंस रखनी है। तो फिर भी हर स्टेज में जो तड़का डाल सकते हैं, हर एक आर्टिस्ट जो डालता है वो लोग करते हैं। Hello. One quick question. So, the trailer beautifully blends the real world school children with the jungle animal universe. How challenging was it to narrate the dual world narrative while ensuring it remained emotionally engaged and relatable? So, see, relatability is a call that I'm taking. I need to first enjoy that story process, and also how the plot goes ahead. Like I said, there are plots within plots. So when do I go into the story world? How do I come back? How do I go in again and come out? So those are the things which were, intriguing for me. मुझे बहुत मजा आया कि एडिट स्ट्रक्चर में मैं कब जाऊं कहानी के अंदर, और फिर बच्चे सीख लेते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जो ये जो पूरी प्लॉट है,
इसमें कई उतार चढ़ाव हैं फिल्म में, रोलर कोस्टर जैसा है. सो we are just, like it's our first effort, so we will know, our learning will happen. We are happy कि अच्छा story finally structurally ऐसे बन के निकली है. But like I said, verdict कल आप देंगे and we'll respect that. We'll also learn from your verdict. So all these story and structural calls we keep taking. The entire team gives feedback at every stage. In fact, every day हमारे स्टूडियो में होता है एक चीज called dailies. तो रोटियों ने अगर धुन बनाया वो आएगा, सब लोग सुनेंगे, सबके कमेंट्स आएंगे उस पे. दपुन ने कोई एक रॉ एनिमेशन किया है, उस पे भी डिस्कशन होगी, फीडबैक होगा. सो एवरी डे थिंग्स आर डायनामिक एंड चेंजिंग एंड वी आर मोल्डिंग द स्टोरी. पूछे हाय सर, विश यू ऑल द वेरी ऑल द बेस्ट. 29 को सर फिल्म आ रही है, मैं जरूर देखने आऊंगा. बहुत अच्छा ट्रेलर था. मेरा सवाल रंजीत सर से है. सर, भारत का इकलौता एमी नॉमिनेटेड एनिमेशन स्टूडियो है सर, और इंडस्ट्री के इस दौर में भी, मतलब रिटर्न ऑफ द जंगल जैसी फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज एनिमेशन फिल्म, इसको सपोर्ट करना सर काबिले तारीफ है. बट इसके पीछे क्या विजन था सर, मतलब कुछ बताना चाहे हमें अगर. विजन तो आई थिंक वैभव एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक आई थिंक पूरी टीम में एक बिलीफ है कि हमारी कहानियाँ हमारी ज़ुबानी बनानी बहुत ज़रूरी है एनिमेशन में. एंड इतने सालों से जो एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मेरे सामने दो विकल्प हैं. या तो मैं बाहर बैठ के ये कहता रहूँ कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा, इंडस्ट्री में कोई फिल्म नहीं बना रहा है, या फिल्में बन रही हैं चल नहीं रही हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा. या तो मैं उस कहानी को जपता रहूं, या मैं कहूं यार मुझे अब कुछ करना है, हम ही कूद पड़ते हैं. तो इट वाज अ केस ऑफ कि वी बिलीव इंडियन एनिमेशन डिजर्व्स इट्स प्लेस, वी बिलीव इट डिजर्व्स द सपोर्ट, बट द फर्स्ट स्टेप इन दैट इज दैट यू हैव टू गिव दैट टू द ऑडियंस. अगर आप ऑडियंस को वो देंगे ही नहीं, बिल्कुल उस क्वालिटी का काम नहीं देंगे, या उस तरह की कहानियां नहीं देंगे, और वो रिलेटेबिलिटी और कनेक्ट अपने कैरेक्टर्स की ऑडियंस के साथ नहीं बनाएंगे, तो आप अगला सुपरमैन कैसे बनाएंगे, आप अगला बैटमैन कैसे बनाएंगे, जब आप वो कैरेक्टर क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं कि आपको डर है कि इससे सपोर्ट कौन करेगा. somebody has to take that leap. तो ये बिलीफ आई थिंक पूरी टीम में है कि हमने वो लीप लेना है, और वो लीप लिया है और यहाँ तक पहुंचे. वेरी थैंक यू सर. बहुत अच्छा विजन है सर. आई होप आगे भी हम बहुत सारी मूवीज लाते रहें. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर. टोनी सर, देर है दुरुस्त है, ये फिर कंटिन्यू होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा हमेशा? देखिए, ये पहली फिल्म है, जितनी हमारी क्षमता थी हमने पहली फिल्म में पूरी वो करने की कोशिश की है. फैक्ट ऑफ द मैटर ये, और ये बोलना नहीं चाहिए, मुझे कई बार ये एडवाइस किया गया है कि अभी पहली फिल्म पे उसी पे रहो. फैक्ट ये है कि हम 2 और फीचर फिल्म्स पे इसी आईपी के 2 और फीचर फिल्म्स पे काम कर रहे हैं. जी, क्या बात है. आप बेवकूफ समझिए, पागल समझिए, खप्पी समझिए, जो भी समझिए, बट हमने क्लियर रखा कि यार इसको करना तो है. अब अगर लव मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो शायद सेकंड वाली और आसानी से बन जाएगी. नहीं तो हम तो खड़े करेंगे किसी ना किसी तरीके से. इसके एपिसोडिक स्पिन ऑफ सीरीज हैं प्रोसेस में, जिनकी कहानियां हम लिख चुके हैं. बहुत से कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, हर किरदार की अलग एक ऑफशूट है जो हम प्लान कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जो हम क्रिएट कर रहे हैं जंगल का, रिटर्न ऑफ द जंगल का. तो एनिमल कैरेक्टर्स, उनकी कहानियां होंगी, इंडिविजुअल ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, उनकी कहानियां होंगी, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. फिर मर्चेंडाइज पूरा है जिसमें कॉमिक बुक्स हैं, टॉयज हैं, कलेक्टिबल्स हैं. और यहाँ भी हमने एक इंडिया का, अपनी कंट्री का देसी फ्लेवर रखा है. एक कलेक्टिबल सीरीज हम बना रहे हैं जो चन्नापटना एक आर्ट फॉर्म है, एक जगह जहाँ का है जहाँ पे वुडन टॉयज बनते हैं. हम चाइना के से भी जाके सप्लाई ले सकते थे, 3D प्रिंटिंग करवा के बल्क में कंटेनर लोड टॉयज लाके फ्लड कर सकते थे. लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिल्म मेकर की हमने ये भी समझी है कि हमारी वजह से 4 इंडस्ट्रीज और भी चलनी चाहिए. तो चाहे वो पब्लिशिंग की इंडस्ट्री है, टॉयज की इंडस्ट्री है,
अपैरल्स की इंडस्ट्री है, ये देखिए आपके सामने पहन के बैठा हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन करना जरूरी है मेरे लिए। तो इस तरह का मर्चेंडाइज, अब इससे भी तो किसी का बिजनेस चल रहा है ना। तो ऐसे ही टॉयज जो बनेंगे वो चन्नापटना टॉयज हैं, हमने प्रोटोटाइपिंग की उसकी, बहुत छोटी सी दुकान, एक बहुत माहिर क्राफ्ट्समैन, बिल्कुल जिनको आप देख के कहेंगे ये क्या दुकान चला रहे हैं, बट वहाँ छोटी लेथ पड़ी हुई है, उस पे हमारे मॉडलिंग हेड हैं तपस बैठे हैं यहाँ पे, वो चन्नापटना गए, बैठ के उनके साथ उन्होंने उस एक एक मॉडल को बनाया और उसका प्रोटोटाइपिंग तैयार किया। ये किस लिए कर रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को भी इसमें फ्लेवर आना चाहिए और वहां से भी ऑफशूट बनना चाहिए। जनता सिनेमा इज माय कंपनीज ने। सो कहने का मतलब ये था कि आज जो हमारे सिनेमा के, आई वांट ऑल यू नो प्रेस गाइज टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज अप्रिशिएट कि जो थिएटर की हाल है, जो सिनेमा का सिचुएशन है, उसमें फैमिलीज को लाना इतना मुश्किल हो गया है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है, जैसे आज मेरी जितने भी मेरे एज के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको आउटिंग के लिए कोई चारा ही नहीं है, नो वे टू गो फॉर एन आउटिंग, जाए तो कहाँ जाए, है ना। तो उसके लिए ये जो फॉर्मेट है, हम आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ लास्ट 35 इयर्स से, ये फॉर्मेट वैनिश होता जा रहा है। मैंने हनुमान नंबर 1, हनुमान 2, हनुमान 3 सब पिक्चरें रिलीज किए, और जो जॉय मैंने देखा है जब बच्चे थिएटर में आते हैं वो पिक्चरें देखने के लिए, है ना, वो जॉय मिसिंग है। और उसको लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक सेगमेंट है, जो हमारा जो फॉर्मेट है, टोटली आउट ऑफ द सिस्टम चला गया है। और आई वांट यू टू अप्रिशिएट कि ये लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी जद्दोजहद की है इस फिल्म को पब्लिक तक लाने की, कि बच्चों के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ये एक टीम को आप लोग मतलब सलाम करिए कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जो फैमिलीज है वो अब आएंगी और देखेंगी, और उनको इतना मजा आने वाला है, जो हमने एक टाइम पे हनुमान के एनिमेशन में देखा था और छोटे बच्चों की पिक्चरों में देखा था। मतलब हनुमान जब पिक्चर आई थी तो थिएटरों में बच्चों की लाइन लगती थी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इतने सारे बच्चे। वो माहौल वापस लाने की कोशिश इन्होंने की है, जिसके लिए आप इन लोगों को बहुत बहुत सराहिए, इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। इवन मल्टीप्लेक्सेस जो हैं आज की तारीख में, थिएटर वाले हैं कि यार हमको वो माहौल देखना है बच्चों का, हमको वो माहौल देखना है फैमिलीज का, वो गैप हो गया है, और हम इसके लिए ये गैप को फिल करने की बहुत बड़ी कोशिश है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है वेकेशन है। वेकेशन में आपके सबके बच्चे हैं, आपको पता है करें तो क्या करें, पूरा दिन टीवी दिखाएं, पूरा दिन इंटरनेट पे बैठे रहेंगे। इनको एक आउटिंग ले जाकर एक बच्चों का एंटरटेनमेंट देना बहुत जरूरी है। और ये इतनी कलरफुल फिल्म है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप एक एक कैरेक्टर के साथ प्यार करोगे, इतनी मोहब्बत वाली फिल्म है ना। सो हैट्स ऑफ टू दिस गाइस। चलिए श्वेता मैम, या मैम बोलिए। सवाल पूछा था मैम, एक पोस्ट प्रोडक्शन पूरा संभालने कितना मुश्किल काम है। क्वेश्चन पीछे है, उसके बाद श्वेता का First of all, congratulations to the entire team of Return of the Jungle. After watching the trailer, what I've observed is that the background score was amazing. So, what I really wanted to ask, that did background score came before or after the animation? The background score came after the animation. So, what was the motivation behind the background score? Motivation, the whole film was motivation for me, and for me it was like motivation for past 15-20 years. I mean, it was like really a challenging job for me, because it had so many different stories, different characters, intercuts, and so many different themes and everything. So it was really tough to figure out कि किसका क्या theme है, किसको क्या match करेगा, what will work, what will not work. And even after doing that, I have to please him. तो एक बार पूरा एक वीक काम करने के बाद जब he used to come back to my place and on Saturday Sunday he used to sit and just go through it. I used to sit back and just fingers crossed कि यार इसको अच्छा लगे and it passes start, क्योंकि इतना सब था कि एक रील में I think मेरे पास एक रील में 30 से 40 कोर्स का पूरा फोल्डर अलग अलग था। तो हर सीन के लिए ये एक थीम, अलग अलग थीम, ये थीम वो थीम चल रहा है, सब कैरेक्टर्स के डिफरेंट थीम, डिफरेंट स्टाइल के म्यूजिक बन रहे हैं, क्योंकि जंगल के लिए अलग म्यूजिक बन रहा है,
स्कूल के बच्चों के लिए अलग म्यूजिक बन रहा है, वो जंगल में भी 2 अलग टीम से कैरेक्टर्स का पूरा स्टोरी लाइन है, तो उन लोग के लिए डिफरेंट म्यूजिक बन रहा है। इट वाज अ chaos। ऊपर से वो क्रिकेट का पूरा गैंग था, वो तो आई एम टोटली एंटी क्रिकेट, तो मेरे को तो क्रिकेट तो ऊपर से सब जा रहा था, तो उसके लिए स्कोरिंग करना था, तो वो तो डबल चैलेंजिंग था कि अभी करूँ क्या यार। ये बोलते सर उसका वो सेमीफाइनल है, उसका फाइनल है, बोला अभी मेरे को सेमीफाइनल फाइनल कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मेरे को तो क्रिकेट समझ में आ रहा है। तो सबके लिए वो अलग अलग म्यूजिक बनाने बहुत टफ जा रहा था मेरे। सर इनको ऐसे मत छोड़िए, कुछ सुनाइए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जंगलम मंगलम इज द रेज ऑफ द कंट्री, वी वांट टू हियर समथिंग। एक लाइन तो सुनिए, है ना भाइयों? यस सर प्लीज। जंगलम मंगलम जिसने गाया है वो यही है, रोटोशा से सुनिए, इनको छोड़िए मत ऐसे। आप सुनाई दीजिए, आप तो सुनाई दीजिए जंगलम मंगलम। जंगलम मंगलम शाकालाका बूम बूम, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम बूम। सुबह हुई और मच गई धूप, सुबह हुई और मच गई धूप, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम। सुबह हुई और मच गई धूप, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम। क्या बात है। मंगलम शाकालाका बूम बूम, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम बूम। चलो बहुत बढ़िया, फोटो कर दे। थैंक यू। श्वेता के लिए कई सवाल था यहाँ पे। आप तुम्हारा सवाल था। आप भूल गया। इनका ले लीजिए पहले, श्वेता के। क्वेश्चन बोलिए आप फोटो कर दे, फोटो हो गया। सर प्लीज Done? थैंक यू सो मच मुझे बचपन में वापस ले जाने के लिए इस ट्रेलर के थ्रू। मैं जहाँ से आता हूँ, दादी नानी की कहानियाँ और पंचतंत्र मैंने बहुत सुन रखी है, और ये एनिमेशन के थ्रू मुझे आज देखने को भी मिली। मेरा सवाल डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सर आप दोनों लोगों से है कि क्या जब ये इस तरीके का विचार आया, और पंचतंत्र एक मैं कल्चरल भी जाता हूँ कि आज दादी नानी उस तरीके से कहानियां नहीं सुना रही हैं, या फिर ग्रैंडफादर उस तरीके से कहानियां नहीं सुना रहे हैं, बच्चे तो जब ये बनाई जा रही थी, या फिर जब इस कहानी का विचार भी आया, या फिर इस कहानी को आप प्लेटफॉर्म देने वाले थे, या फिर एनिमेशन के थ्रू या फिर फीचर फिल्म के थ्रू, क्या इस जनरेशन को दिमाग में रखते हुए किस तरीके से कनेक्ट करेगा, उसको आपने किस तरीके से सोचा कि हम बहुत ही इजी वे में कि वो एक कल्चरल लेके आए, दादी नानी की वैल्यू, उन कहानियों की वैल्यू हम किस तरीके से दिखाएं, ये दिमाग में कब आया और किस तरीके से आया कि कनेक्ट कर पाना बहुत जरूरी है? क्योंकि आज की जनरेशन मतलब स्पाइडरमैन को जान रही है, लेकिन वो विष्णु शर्मा के किसी भी कैरेक्टर को नहीं जान रही है। वो पंचतंत्र हमारा जो क्या कहते हैं जंगल से आता है, या फिर किसी भी फोक कहानी के थ्रू आता है, उसको किस तरीके से कनेक्ट करना आज की जनरेशन के लिए, वो क्या आप में विश्वास आया कि बना सकते हैं, या फिर किस तरीके से दिखा सकते हैं? नहीं, विश्वास के लिए सबसे पहले आपको वो चीजें अच्छी लगनी चाहिए, मतलब आप एक्साइटेड हैं उस चीज को बताने के लिए, और आपको अपने मीडियम पे विश्वास है कि मैं अगर एनिमेशन के जरिए अगर इस कहानी को बोलूंगा तो ये मेरी ऑडियंस को उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी मुझे अच्छी लगी। तो ये इतना सा ही फर्स्ट स्टेप होता है जो सबसे जरूरी है, कि जो स्टोरी टेलर अगर एक्साइटेड है तो वो एक्साइटमेंट ट्रांसलेट करेगी फिल्म में। और जैसे मैंने कहा कि मैं पहला ऑडियंस हूं, मुझे अच्छी लगनी चाहिए वो आइडिया, तब मैं अपने ऑडियंस को दूंगा। और कनेक्ट करेगी कि नहीं, वो एक स्टोरी स्ट्रक्चर जो इन्होंने भी पूछा था कि 2 वर्ल्ड्स हैं, कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी है और उनकी जो एवरीडे लाइफ है वो भी मैं अपनी एवरीडे बचपन की लाइफ से इंस्पिरेशन ले रहा हूं। और आज भी मैं देखता हूं बच्चों को, मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी ऑब्जर्व करता हूं, और जो गट फील मेरी है मैं उसके साथ फिल्म बनाता हूं। उसके आगे 29 के बाद आप ही मतलब बताएंगे कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब उसके आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसमें एक मैं ज़रूर एक बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि वैभव एक आर्मी फैमिली, एयरफोर्स फैमिली से आते हैं, आर्मी फैमिली से। इनके फादर ऑल ओवर इंडिया जैसे कि फोर्सेस में होता है हमारे,
ट्रांसफर होती रहती है जॉब्स की डिफरेंट बेसिस में, तो ही हैज बीन फॉर्चुनेट कि ये ऑल ओवर इंडिया का जो कल्चर है, जो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट प्रांतों के लोग हैं उनके बीच रहे हैं और उनकी हेडमास्टर साहब गुस्सा हो गए, बच्चों की फिल्म हमारे महोदय है तो जीवीएस वही है। इनके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो ये था कि जब आप इतनी जगहों का कल्चर सोक करते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, ईस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, नॉर्थ में कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में, एंड ही इज ट्रैवल्ड ऑल ओवर, तो उससे एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको मिलता है कि आप लोकल कल्चर को समझते हैं, आप समझ जाते हैं। 2 साल आप किसी शहर में रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ की बोली क्या है, वहाँ के लोग विचार कैसे रखते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, डायलेक्ट क्या है, कपड़े पहनने की पद्धति क्या है, किस तरह की पसंद है नापसंद है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो आप जब कैरेक्टर बनाते हैं बहुत आसान हो जाता है आपको उस कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाना, क्योंकि आप इमेजिनेशन एक सर्टेन लेवल तक ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी इंस्पिरेशन रियल लाइफ से ड्रॉ हो रही है, राइट। तो आई थिंक ही हैज बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट ही हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री। सब कंट्री के जितने डिफरेंट स्टेट्स में कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो इन्होंने इम्बाइब किए, और इस वजह से हिस्टोरिकली ये स्टूडियो जो कंटेंट बनाता आ रहा है वो बहुत रिलेटेबल कंटेंट है। जो जोक्स हैं या जो गैग्स हैं या जो सिंपू जो अपने क्लास में जो अपने बच्चों के साथ जो करते थे, वो चीज़ें इतनी रिलेटेबल इसी वजह से हैं कि हम किसी फॉरेन कल्चर को कॉपी नहीं कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो कल्चर क्या है। आप अगर मुझे आज कहेंगे कि एक एनिमे बनाओ, मैं नहीं जानता हूँ जापानीज कल्चर क्या है, तो मैं उसकी नुआंसेस को कैसे कैप्चर करूंगा कि इन माय आर्ट फॉर्म। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि हमारे बंगाली भाई लोग कैसे बिहेव करते हैं, हमारे साउथ इंडिया में कैसे लोग बिहेव करते हैं, हमारे नॉर्थ में लोग कैसे बात करते हैं, दोस्ती कैसे होती है, और आपस में भाई लोग में कैसी बातें होती है। अब स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग जो आप देखिए सीरीज वगैरह टेलीविजन पे देखेंगे, वो बात कैसे करते हैं, मैं तुम्हें कह रहा था तुम ऐसे जाओ। आपने किसी बच्चे को देखा ऐसे बात करते हुए? आप खुद कभी ऐसे बात करते थे? नहीं ना। तो हम स्क्रीन पे क्यों दिखा रहे हैं? हम क्यों नहीं स्क्रीन पे अपने कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाएं कि आप उसे देख रहे हैं तो जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स भी वैसे बात करें। तो ये एक बहुत सटल चीज है जहां से ये बात आती है कि रिलेटेबल कैसे बने, रियल लाइफ एक्सपीरियंस की इंस्पिरेशन से बने। श्वेता जी, आखिर में आपको आप क्या कहेंगे? माइक चालू बंदे रखा, हेलो 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 नहीं बंदे, कोई बात नहीं, आप बताइए। श्वेता जी, आप बता दीजिए आखिर में कितना टफ था आपके लिए सब, कितना टफ था आपके लिए? टफ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए जर्नी पहली जर्नी थी हमारी, और हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो बड़े प्रोजेक्ट पे अचानक आके उसे संभालना, उसे किस तरह से लेके जाना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऑन द वे हम सारा एक्सपीरियंस लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते गए। और मैं ये भी एक ऐड करना चाहती हूँ कि हर कोई ऑडियंस के बारे में तो सोच रहा है, बट मैं तो ये जब ये प्रोजेक्ट पे जब काम कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे जो पीछे की जनरेशन है जो ये फील्ड में आ रही है, उन लोग के लिए ये ज़्यादा इंस्पायरिंग होना चाहिए कि हमको भी ऐसा कुछ फिल्म बनाना है। यू नो, इट्स मोर लाइक द पीपल। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनिमेशन, वीएफएक्स, ये सारे फील्ड अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके लिए सब नया है। उनके लिए हम क्या उम्मीद लेके आ रहे हैं कि हमारा अपना इंडस्ट्री कहाँ है। मैं डिज्नी और पिक्सार की मूवीज़ देख के ही बड़ी हुई हूँ, और हमेशा मैं जब पहली बार गैबात में गई थी और उनका काम देखा था, मैं एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था वहाँ पे, और मुझे पहली बार जब इन्होंने ये मूवी का बताया तो मुझे लगा अरे यार ये तो देसी फिल्म है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई इसके बारे में सोच रहा है कि अपने लोगों के लिए कुछ बनाए। और मैं चाहती हूँ कि पीछे की जो जनरेशन है वो भी उस दिशा में जाए और अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, बस हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ है, पूरा पैकेज है भारत। तो मुझे लगता है कि और भी कहानियाँ आ सकती हैं अलग अलग जगहों से। ये हमारी पहली शुरुआत हमने की। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आगे मतलब पीछे की जो जनरेशन है वो भी और ऐसी फिल्में लेके आए जहाँ पे अपना खुद का मार्वल डीसी अपने देश में हो।
और हम अपनी एक इंडस्ट्री बनाए यहाँ पे, सो दैट हमें भी उस चीज़ का एक प्राउड फील हो कि हमारा भी कोई कंटेंट है, हम भी कुछ बना सकते हैं, हम अपने भी स्टोरीज बता सकते हैं, दम है हम लोगों में। बिल्कुल। बस टोनी सर कितनी थिएटर में रिलीज हो रही है? टोनी सर कितनी थिएटर में रिलीज हो रही है? हाँ जी, थिएटर कितनी हो मिले? ये 350 और यूसुफ भाई को 400 थिएटर तक गया। क्या बात, और थैंक यू सर। की बार 400 पार 400 पार। इनको सर इनको कुछ बोलने से कैसे जुड़ा इनका? अच्छा अभी बोलिए सर कुछ, कैसे जुड़े आपने इस मूवी में, आप क्या जिम्मेदारी मिला आपको थोड़ा बताएंगे? जुड़े हाँ सर, थोड़ा माइक में बोलिए, बाकी लोगों को भी पता चले आपका सवाल। सर आप भी टीम के हिस्से हो, बहुत बधाई हो। आप किस तरह जुड़े आपने और किस तरह जिम्मेदारी आपने निभाए, क्या जिम्मेदारी आपको मिले इस पिक्चर में? सबसे पहले हेलो, मेरा नाम तापुन है। मैं इस फिल्म में मुझे एनिमेशन का जिम्मेदारी मिली है, तो जो कैरेक्टर्स आपको देख रहे हैं उसको एनिमेट करना, उस पर एक पर्सनालिटी लेके आना, उसको मूव कराना, एक्टिंग कराना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ साथ यहाँ पर अजीत दा भी बैठे हुए हैं, वो हम दोनों ने मिलकर इस फिल्म को काफ़ी हद तक एनिमेट किया है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। जैसे मैं तो बहुत पहले से ही वैभव का फ़ैन रहा हूँ एंड उनका सिंपू वगैरह सब देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं हमेशा चाहता था कि इंडियन सिनेरियो में एक ऐसी फिल्म और एटलीस्ट ऐसी कंटेंट आए जो रिलेटेबल हो और जो क्वालिटी एनिमेशन के साथ हम लोग क्यों नहीं कर पाते, दैट इज़ ऑलवेज माई क्वेश्चन। तो जब मैं कॉलेज में भी था तो भी मैं, सब लोग इंग्लिश डायलॉग्स पे एनिमेशन करते थे, मैं हिंदी पे करता था। मैं चाहता था कि हम लोग भी थोड़ा इंडियन नुएंसेस को, इंडियन एक्टिंग चॉइसेस को हम लोग एक्सप्लोर करें एनिमेशन में। तो ऐसा करके फिर मेरे लिए तो बेस्ट स्टूडियो था वैभव स्टूडियोज, क्योंकि वो एकमात्र एक आदमी थे जो ये सब काम कर रहे थे। सो आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम, तो आई जॉइंड हिम। और वहाँ से पता ही नहीं चला कि 15 साल कब निकल गए, पता ही नहीं चला। लाइक so every single time he would come up, he would give me something to animate and we will research, he will give me the freedom to do whatever I want. तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था और उससे काफ़ी मुझे फ्रीडम मिलता था क्रिएटिव होने का, तो इसलिए बहुत मज़ा आता था। हम लोग एक्टिंग करते थे बैठे बैठे, तो वो सब से फिर मैं इसका ड्राइंग बनाता था, उसका कैसे करूँगा, तो वो सब प्रोसेस मुझे बहुत मज़ा आता था। और उसके ऊपर से मैं अपने लोगों को एनिमेट कर रहा हूँ। जैसे मैं कई सारे सीन्स में आप देखेंगे, मैंने अपनी मम्मी को डाल दिया है, मैंने अपने पापा को डाल दिया है, मैंने अपने चाचा चाची को डाल दिया है। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू लाइक लुक एट कैरेक्टर्स अराउंड मी और उन्हीं का मैनरिज्म्स को डालूँ उसमें, तो वैसे करके। थैंक यू।